वो शक्ति होती है जो किसी भी चुनौती का सामना करने या किसी भी जंग में जीत का सशक्त हथियार होती है। और विश्वव्यापी चुनौती कोरोना से जंग में ऐसा ही एक कारगर संकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसका हमें पालन करना है। कोरोना को हराना है, मिलकर कदम उठाना है और रखनी है कोरोना पर नजर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं तेजिंद्र सिंह और शुरुआत करते हैं कोरोना से संबंधित हेडलाइंस के साथ। देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या बढ़कर हुई 6,412। 503 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी, 199 लोगों की गई जान। राज्यों के साथ सहयोग के लिए केंद्र ने 9 राज्यों में 10 हाई लेवल टीम भेजी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। वेंटिलेटर, फेस और सर्जिकल मास्क, पीपीई और कोविड-19 परीक्षण किट के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में दी गई छूट। कोविड-19 पर दुनिया भर के देशों के साथ सहयोग करने के पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयास जारी। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया और युगांडा के राष्ट्रपति के साथ फोन पर की बातचीत। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजरायल में क्लोरोक्विन भेजने के लिए दिया धन्यवाद। आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद में राज्यों की मदद के लिए केंद्र ने कोविड-19 आपात प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज को दी मंजूरी। 100% केंद्रीय वित्तीय मदद वाला आर्थिक पैकेज जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक 3 चरणों में होगा लागू। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से हुआ इजाफा। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या देश में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमित डॉक्टर की मौत। कई राज्यों ने मास्क पहनना किया अनिवार्य। दिल्ली और यूपी में सील किए गए इलाकों में पुलिस की चौकसी, लोगों की आवाजाही बंद। ऐसे इलाकों में घर घर तक पहुंचाया जा रहा है राशन। दिल्ली में 21 इलाकों की पहचान कर चलाया जा रहा है ऑपरेशन शील्ड। और दुनिया भर में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। संक्रमित लोगों का आंकड़ा हुआ करीब 16 लाख। 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत। केवल अमेरिका में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के स्वास्थ्य में हुआ सुधार। आईसीयू से आए बाहर, फिलहाल अस्पताल में ही रहेंगे, डॉक्टरों की निगरानी में। कोरोना वायरस संक्रमण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक में हुई चर्चा। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, यूएन के इतिहास में इस सबसे बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए सदस्य देशों की एकता और संकल्प के बड़े मायने। आईएमएफ ने दुनिया के 170 देशों में प्रति व्यक्ति आय घटने की दी चेतावनी। और ये देखते हैं विस्तार से इन खबरों को। देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 6,412 हो गई है। इसके साथ ही 503 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से अब तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में काम आने वाले वेंटिलेटर, सर्जिकल और फेस मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और कोविड-19 की जांच किट के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर हटा दिया है। सरकार के इस कदम का मकसद देश में इन उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाना है। राजस्व विभाग के मुताबिक इन सामानों के विनिर्माण में काम आने वाली सामग्री के आयात पर भी ये छूट लागू रहेगी। इन सामानों पर मूलभूत सीमा शुल्क में ये छूट इस साल 30 सितंबर तक उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद तथा निगरानी गतिविधियों को मजबूत करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद के लिए कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज को मंजूरी दे दी है। कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज। केंद्र ने पैकेज को दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखकर दी इस बारे में जानकारी। केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय मदद वाला ये आर्थिक पैकेज है। जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक 3 चरणों में इसे लागू किया जाएगा। जून 2020 तक के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए धन जारी। और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद में आएगी से मजबूती। निगरानी गतिविधियों को मजबूत करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद। पहले चरण में विशेष अस्पतालों, आइसोलेशन ब्लॉक,
वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के विकास के लिए धन, प्रयोगशालाओं को मजबूती, अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती आदि के लिए सहयोग। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। मंत्री समूह ने कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के विषय में विस्तार से विचार विमर्श किया। मंत्री समूह ने अब तक उठाए गए कदमों, रोकथाम की रणनीति के तौर पर सामाजिक दूरी के तरीकों की मौजूदा स्थिति और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों की समीक्षा की। मंत्री समूह को जानकारी दी गई कि सभी जिलों को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने और आकस्मिक योजनाएं बनाने के लिए कहा गया है। राज्यों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए अन्य कई उपाय जैसे कोविड-19 अस्पताल बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना, मेडिकल संस्थानों को पीपीई, वेंटिलेटर और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राज्यों को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 सेंटर, अस्पताल चिन्हित करने के लिए कहा गया है। जीओएम ने देश भर में जांच की रणनीति और टेस्टिंग किट की उपलब्धता पर भी चर्चा की। साथ ही हॉटस्पॉट का चुनाव करने और क्लस्टर प्रबंधन की रणनीति पर भी चर्चा हुई। पीपीई की उपलब्धता, मास्क, वेंटिलेटर्स, दवाओं और अन्य जरूरी चीजों की उपलब्धता के बारे में भी जीओएम को जानकारी दी गई। जीओएम को बताया गया कि पीपीई के निर्माण के लिए घरेलू कंपनियों की पहचान की गई है। समूह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अमल की भी समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने फिर अपील की कि वो डॉक्टर के काम में बाधा ना पैदा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागुटा मुसेवेनी से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मुसेवेनी को आश्वासन दिया कि भारत वर्तमान स्वास्थ्य संकट के दौरान अफ्रीका में अपने मित्रों के साथ एकजुट होकर खड़ा है और युगांडा में वायरस को फैलने से नियंत्रित करने के युगांडा सरकार के प्रयासों को वो हर संभव समर्थन देगा। दोनों नेताओं ने आशा व्यक्त की कि कोविड-19 की चुनौती पर दुनिया जल्द ही विजय हासिल कर लेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ टेलीफोन पर वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल कोरिया गणराज्य की अपनी यात्रा को गर्मजोशी से याद किया और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कोविड-19 वैश्विक महामारी और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों और आर्थिक स्थिति के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने महामारी से निपटने के लिए अपने देशों में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने इस महामारी से लड़ने के लिए कोरिया द्वारा किए गए प्रौद्योगिकी कार्यों की सराहना की। साथ ही राष्ट्रपति मून जे इन ने भारतीय सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिमों का प्रोत्साहन किया, जो कि भारत की विशाल आबादी को इस महामारी से लड़ने की प्रेरणा दे रही हैं। कोरियाई राष्ट्रपति ने भारत में कोरियाई नागरिकों को भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों को प्राप्त कराई जा रही चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और परिवहन की सुविधा के लिए कोरिया सरकार की सराहना की। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि उनके विशेषज्ञ एक दूसरे से परामर्श और अनुभव साझा करना जारी रखेंगे, जिस प्रकार वो कोविड-19 से लड़ने के लिए शोध कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लोरोक्विन की आपूर्ति करने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री और मेरे प्यारे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल में क्लोरोक्विन भेजने के लिए धन्यवाद। इजराइल के सभी नागरिकों की ओर से आपका धन्यवाद। आज गुड फ्राइडे है, लेकिन कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी चर्च को बंद रखा गया है और चर्चों में सामूहिक प्रार्थना नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ट्वीट कर यीशु मसीह के बलिदान को याद किया। उन्होंने ट्वीट किया, भगवान मसीह ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया है और गुड फ्राइडे पर हम भगवान मसीह और उनकी सत्य सेवा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को याद करते हैं। आज गुड फ्राइडे के दिन मुंबई का सेंट माइकल चर्च बंद रहा। बाहर की सड़कें भी सुनसान दिखीं। लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर ही प्रार्थना की। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी लॉकडाउन का पालन करते हुए चर्चों को बंद रखा गया।
सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ को इकट्ठा नहीं होने के कारण चर्चों में प्रार्थना नहीं हुई। सेंट जोसेफ मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल पलायम चर्च में भी प्रार्थना नहीं हुई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने देश में कोविड-19 परीक्षण रणनीति में गुरुवार को बड़ा बदलाव किया। संशोधित रणनीति के मुताबिक सभी कोरोना वायरस के लक्षण को परिलक्षित करने वाले लोग जिन्होंने पिछले 14 दिनों में विदेश की यात्राएं की हैं, उनकी जांच की जाएगी। ICMR ने कोविड-19 के टेस्ट में एक बड़ा ही रणनीतिक बदलाव किया है और वो बदलाव ये है कि जो हॉटस्पॉट है, क्लस्टर है या फिर जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रह रहे हों या फिर कुछ ऐसे जगह से लोगों को निकाला गया हो, मास इवैक्यूएशन किया गया हो, उन लोगों में एक खास तरह की रणनीति अपनाई जाएगी जांच के लिए। और वो जांच ये होगा कि ऐसे जगहों में उन सभी लोगों की जांच की जाएगी जिनमें इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं, जिसमें बुखार, कफ, गले की खराश, नाक बहना, ये सब शामिल है। और ये जो लक्षण है अगर किसी के अंदर 7 दिन के अंदर दिखता है तो उनको रियल टाइम RT-PCR जांच से गुजरना होगा और उसमें ये पता लगेगा कि आपको कोविड-19 है या नहीं है। इसके अलावा अगर आप 7 दिन बाद अपनी जांच कराते हैं तो वो एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा और अगर किसी को एंटीबॉडी टेस्ट निगेटिव आता है तो उसकी फिर से RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा, तब ये पता चलेगा कि उनको कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं। तो ये बड़ा ही खास बदलाव ICMR ने किया है जो टेस्टिंग को लेकर के है, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना से महाराष्ट्र प्रभावित है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इन शहरों में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने इन शहरों के निवासियों से आग्रह किया है कि वो बिना मुंह ढके अपने घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर और भोपाल हैं। राज्य में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामले 400 से अधिक हैं। वहीं साथ ही राज्य में अब तक करीब 33 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर, भोपाल और उज्जैन को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया है। वहीं कोविड के खिलाफ लड़ाई में कड़ा कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को इस महीने के आखिर तक राज्य में बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान 17 जून तक बंद रहेंगे। नवीन पटनायक ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से 30 अप्रैल तक रेल और उड़ान सेवा रोकने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए कोरोना के मद्देनजर सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का इलाज अनुशासन से ही संभव है। उन्होंने साथ ही अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और प्रत्येक जिले में L2 स्तर के कोरोना अस्पताल खोलने पर ध्यान दें। उन्होंने साथ ही कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए दृष्टिगत कंटेनमेंट एक्सरसाइज लगातार की जाए और संदिग्धों के सैंपल कलेक्ट किए जाएं और उन्हें लैब भेजकर जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने साथ ही सभी जिलों में सैंपल कलेक्शन सेंटर स्थापित करने पर भी जोर दिया और खास तौर पर क्वारंटाइन किए गए लोगों को समय पर भोजन और दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि लोग अपने घरों में ही रहें और अगर किसी अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें हर हाल में मास्क, गमछा, दुपट्टा इत्यादि से मुंह ढकना आवश्यक होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज या देखभाल में लगे लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने गुरुवार को कहा कि जब तक कोरोना वायरस महामारी चलेगी तब तक जो भी लोग संक्रमित मरीजों की देखभाल, इलाज या टेस्ट में शामिल होंगे उन्हें उनके वेतन की दोगुनी राशि का भुगतान किया जाएगा। कि हमारा जो कोरोना से इस इलाज के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लास 4 का स्टाफ है, एम्बुलेंस का स्टाफ है या टेस्टिंग लैब का स्टाफ है, एक घोषणा अभी हम बैठे बैठे विचार करके फाइनल फैसला किया है हमारे होम मिनिस्टर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के साथ कि जब तक ये कोरोना
इसका पीरियड चलेगा, तब तक ये सारा स्टाफ जो सीधा सीधा कोरोना के पीड़ित मरीजों की कोविड की एक इलाज में लगे हैं या उनके संभालने में लगे हैं, इनकी सैलरी अब डबल रहेगी, ताकि हमारे अपने समय भी इस बात का हमको एक संतोष हो सके कि हमारी सैलरी डबल होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मेरठ में 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इन मामलों को मिलाकर मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब 43 पहुंच गई है। आज 3 पॉजिटिव मामले मवाना, 2 परीक्षितगढ़ और 1 हुमायूं नगर में मिले हैं। वहीं हापुड़ में तबलीगी जमात से जुड़े 3 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। कोविड-19 के संकट में गरीब वंचित लोगों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू की है। इसके तहत तकरीबन 4 करोड़ महिला जनपद खातों में 500-500 रुपए और 8 करोड़ उज्ज्वला योजना हितधारकों को 3 महीने के लिए गैस सिलेंडर की राशि नकद देने की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 अप्रैल से खातों में पैसे आने शुरू हो गए हैं। 9 अप्रैल तक सभी खाते रकम ट्रांसफर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी में भी लाभार्थी एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए बैंक और ग्राहक सेवा केंद्रों पर जाकर 1300 रुपए की रकम निकासी कर रहे हैं। जनधन खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 रुपये भेजा है और उज्ज्वला कनेक्शन का 803 रुपये भेजा है, वही पैसा निकालने के लिए यहाँ पे। और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर में क्या है कोरोना का हाल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद को कोविड-19 महामारी को लेकर एकजुट होने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे एक पीढ़ी की लड़ाई बताया है। यूएनएससी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोरोना वायरस पर हुई पहली बैठक में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि अभी इस चिंताजनक समय में एकता और संकल्प की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने प्रभावित देशों के कोविड-19 के संभावित प्रभाव को लेकर महासचिव के सभी प्रयासों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और उन सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता की बात दोहराई। उधर आईएमएफ ने भी दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के संकट को देखते हुए 170 देशों में प्रति व्यक्ति आय में कमी की आशंका जताई है। कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आईसीयू से वापस वार्ड में आ गए हैं, जहां उनके स्वास्थ्य पर करीबी नजर रखी जा रही है। उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर खुशी जताई और इसे राहत भरी खबर बताया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में 881 लोगों की मौत हुई है। देश में संक्रमण से अभी तक 7,978 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के रिकॉर्ड 799 मामले सामने आए हैं। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को राज्य में मौत से 779 और उससे पहले मंगलवार को 731 मामले सामने आए थे। राज्य के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने कहा कि 9/11 आतंकवादी हमले में 2,753 लोग मारे गए थे, जिसे न्यूयॉर्क के इतिहास में सबसे काला दिन माना जाता है। मगर कोरोना वायरस संकट न्यूयॉर्क में अब तक 7,067 लोगों की जान ले चुका है। उन्होंने कहा, ये बहुत हैरान, दुखी और बेचैन करने वाला है। उनके पास इसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है। स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमण और इसके कारण होने वाली मौतों में 2 दिन की तेजी के बाद फिर से गिरावट आई है। स्पेन के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बृहस्पतिवार को इस बीमारी के कारण 683 और लोगों की मौत हो गई और मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 15,447 हो गई। वहीं बुधवार को 757 लोगों की मौत हुई थी। स्पेन इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। ईरान में कोरोना वायरस से बृहस्पतिवार 117 और लोगों की मौत होने के साथ ही देश में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 4,110 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हालिया आंकड़े दिखाते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण में कमी आती जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि नए मामलों की संख्या में आज हम स्पष्ट रूप से कमी देख रहे हैं। उन्होंने कहा
1634 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 66,220 हो गई है। अमेरिका के शिकागो का कुक काउंटी जेल कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन चुका है। जेल प्रशासन के मुताबिक जेल के 276 कैदी और 172 शेरिफ ऑफिस के स्टाफ कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। जेल की खिड़कियों से कैदी मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुक काउंटी जेल में संक्रमित कैदियों में 21 को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 36 कैदियों को रिकवरी सेंटर में रखा गया है। जेल में अब तक नोवेल कोरोना वायरस से एक कैदी की जान जा चुकी है। शेरिफ ऑफिस के मुताबिक संक्रमित पाए गए कैदियों को आइसोलेट किया जा चुका है और उनके सेल के अन्य कैदियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अमेरिकी जेलों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है। कोविड-19 की वजह से अमेरिकी जेलों में हजारों कैदियों को अब तक रिहा किया जा चुका है। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोरोना नाम की इस मानवीय त्रासदी के वक्त में भी इंसानियत की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। मुंबई में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना ने राज्य सरकार को बुनियादी खाद्य पदार्थों से युक्त फंसे हुए प्रवासी मजदूरों में राशन पैकेट बांटे। इससे पहले शहर के जिला कलेक्टर ने बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए सहायता का अनुरोध किया था। अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए पश्चिमी नौसेना कमान ने तुरंत 250 राशन पैकेटों की व्यवस्था की। देश भर में कोरोना वायरस को लेकर जंग जारी है। सभी राज्य अपने स्तर पर लोगों को सावधानी बरतने और जागरूक करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में झारखंड के गौडा में प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को मनोरंजक तरीके से एहतियात बरतने और नियमों का पालन करने के लिए अपील कर रहा है। गौडा के बीडीओ ने माउथ ऑर्गन बजाया तो वहीं पुलिसकर्मी ने गाना गाकर लोगों से सतर्क रहने को कहा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सीआरपीएफ ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पूरे क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और सैनिटाइज किया। साथ ही लोगों को घर में रहने की ही अपील की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व भर में फैली वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में नन्ही तारा लोगों को जागरूक करते नजर आ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार हूँ। अब मैं घर में ही रहती हूँ। बार-बार साबुन पानी से हाथ धोती हूँ और अपने चेहरे को बिल्कुल नहीं छूती हूँ, क्योंकि मैं कोरोना को भगाने के लिए तैयार हूँ। और आप? तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता बेहद अहम है। आप लोग अपने घरों पर ही रहें, सुरक्षित रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।